हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंग्लिश वॉइस क्लासेस। आप सभी का इंग्लिश वॉइस क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, आज का वीडियो हो सकता है आपको बड़ा सिंपल लगे, पर ये बहुत काम का वीडियो होने वाला है। ये वीडियो है जब आप सामने वाले को यस बोलते हैं, राइट बोलते हैं या आई एग्री बोलते हैं। अब ये बड़ा बोरिंग हो जाता है सुनने वाले के लिए और आपके लिए भी। मान लीजिए कोई आपको इंग्लिश में बड़ी कहानी बता रहा है, दे आई वेंट देयर एंड देन दिस हैपेंड एंड देन आई हैड टू टॉक टू हिम, आई वाज़न्ट इवन रॉन्ग, ही वाज बीइंग रूड टू मी। अब हम नॉर्मली क्या करते हैं, जब हमको कोई कुछ बोल रहा होता है, हमको बोलना पड़ता है बिल्कुल यस, ओके, आई एग्री। तो आज इस बीमारी को आज छुटकारा दिलाने के लिए ये यस, आई एग्री, ओके की जगह हम कौन सी ऐसी लाइंस बोल सकते हैं ताकि ये बोरिंग भी ना लगे और सामने वाले को सुन के ये भी लगे कि यार बड़ा काम चलाओ या जुगाड़ू सा इंग्लिश नहीं बोल रहा है। बहुत बार ये चीज होती है ना, जब आदमी रिपीटेडली ओके ओके या यस यस आई एग्री बोलता है तो हमको लगता है कि यार कॉन्फिडेंस नहीं है या इंग्लिश आती नहीं है, इसलिए ओके 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 कर रहा है। तो मैं आज आपको कुछ 5-6 लाइंस ऐसी बताऊंगी जिसमें आप ओके या यस या आई एग्री की जगह इसे बोल के सामने वाले को बोल सकते हैं। देखो, तुम इंग्लिश में अगर मुझसे बात कर रहे हो तो जब मैं तुमको सिर्फ ये भी बोल रहा हूँ कि बिल्कुल मैं सहमत हूँ या यस, तो मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ। अब देखिए, कुछ बहुत छोटे छोटे वर्ड्स होते हैं जो आप यस की जगह बोल सकते हैं, आई एम श्योर आप उनको जानते हैं, मैं उनमें टाइम वेस्ट नहीं करूंगी। कुछ वर्ड्स जैसे कि ऑफ कोर्स, एग्जैक्टली, इंडीड, साउंड्स गुड, फेयर इनफ, एब्सोल्युटली, यू आर करेक्ट, राइट, ये वर्ड्स आप जानते हैं। पर मैं कुछ लाइंस बताने वाली हूं जो आप यस या आई एग्री की जगह बोल सकते हैं। सबसे पहली ऐसी लाइन है, आई थिंक यू आर टोटली राइट अबाउट दैट। अब देखिए, इसको कैसे बोलना है, आई थिंक यू आर टोटली राइट अबाउट दैट। अब कोई बोल रहा है सी आई वाज़न्ट रॉन्ग, ही वाज बीइंग रूड टू मी, तो आप बोलेंगे बिल्कुल मैं सहमत हूं, तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो। सो आई थिंक यू आर टोटली राइट अबाउट दैट। ठीक है, तो ये लाइन याद रहेगी, आई थिंक यू आर टोटली राइट अबाउट दैट। तो पहली लाइन है आई थिंक यू आर टोटली राइट अबाउट दैट। मैं हमेशा की तरह लाइंस को रिपीट करूंगी ताकि जब आप ये वीडियो को देखें कहीं ना कहीं आपके सबकॉन्शियस माइंड में आई थिंक यू आर टोटली राइट अबाउट दैट बस जाए। अब मैं बोल रही हूँ ये इजी लगेगा, पर आप वीडियो को पॉज करके एक बार बोलिएगा और देखिएगा कहीं आप आई थिंक यू आर के बाद पॉज तो नहीं ले रहे। आई थिंक यू आर टोटली राइट अबाउट दैट। ठीक है, तो पहली लाइन हो गई। अब दूसरी लाइन है, दैट्स एग्जैक्टली व्हाट आई वाज थिंकिंग। अब ये बड़ा अच्छा होता है। मान लीजिए कोई बोल रहा है यार मैं सोच रहा हूँ मूवी देखते हैं, लेट्स वॉच मूवी एंड देन गो समवेयर, हैव सम गुड फूड एंड कम बैक। अब आप बोल रहे हैं भाई तूने मुंह की बात छीन ली, दैट्स एग्जैक्टली व्हाट आई वाज थिंकिंग। अब ओके या यस या आई एग्री बोलने की जगह मान लीजिए आप बोलते हैं दैट्स एग्जैक्टली व्हाट आई वाज थिंकिंग, तो आप बोलेंगे भाई मेरे बिल्कुल ये वही बात है जो मैं सोच रहा था, दैट्स एग्जैक्टली व्हाट आई वाज थिंकिंग। देखिए मेरा फ्लो, दैट्स एग्जैक्टली व्हाट आई वाज थिंकिंग नहीं करना, दैट्स एग्जैक्टली व्हाट आई वाज थिंकिंग। बहुत बढ़िया प्लान है, लेट्स मेक इट। ठीक है, तो आप नेक्स्ट टाइम जब बोलना चाहेंगे भाई बिल्कुल ये वही है जो मैं सोच रहा था जो तूने अभी बोला, तो आप यस या आई नो की जगह बोल देंगे दैट्स एग्जैक्टली व्हाट आई वाज थिंकिंग। ठीक है, चलिए दूसरा तरीका भी हो गया। अब तीसरा तरीका है, इसमें आप बोलते हैं आवर थॉट्स आर एब्सोल्युटली पैरेलल। अब ये इसमें आप भयानक तरीके से यस बोल रहे हैं कि भाई जो तूने कहा हम दोनों की सोच इस चीज में बिल्कुल इक्वल है, बिल्कुल सेम है। तो मान लीजिए कोई बोल रहा है आई थिंक डाउरी शुड नॉट बी प्रमोटेड, पीपल शुड स्टॉप टेकिंग और गिविंग डाउरी। डाउरी क्या होता है, दहेज। तो आप कहेंगे बिल्कुल सही है, मेरी सोच भी इस बारे में ऐसे ही है। तो आप बोलेंगे आवर थॉट्स, हमारे विचार, आर एब्सोल्युटली पैरेलल। पैरेलल होती हैं दो लाइंस जो आपस में ऐसे चलती हैं ना, बिल्कुल बराबर सी। तो आप कहना चाह रहे हैं कि भाई आवर थॉट्स आर पैरेलल, आर एब्सोल्युटली पैरेलल। तो देखिए एक आदमी सिर्फ बोलेगा यस या राइट, ओके, आई एग्री, और दूसरा बोलेगा भाई आवर थॉट्स आर एब्सोल्युटली पैरेलल। तो आप इस लाइन को बिल्कुल अच्छे से याद कर लेंगे, आवर थॉट्स आर एब्सोल्युटली पैरेलल, यानी कि तुम्हारे और मेरे विचार इस चीज में बिल्कुल बराबर के हैं। तो नेक्स्ट टाइम यस नहीं, अगर कोई बोलता है आई थिंक विमेन एंड मेन शुड बी ट्रीटेड इक्वली, महिला और मर्द को बिल्कुल बराबर से ट्रीट किया जाना चाहिए, आप कहेंगे आवर थॉट्स आर पैरेलल, आर एब्सोल्युटली पैरेलल। तो याद रहेगा, तो आवर थॉट्स आर एब्सोल्युटली पैरेलल। ठीक है, मैम ओके को बाय बाय कहा और नेक्स्ट टाइम मैं पक्के से ये चीज कहूंगी। प्लीज मेरे साथ साथ रिपीट कीजिए या कहीं लिख लीजिए या बोलिए और देखिए आवर थॉट्स आर एब्सोल्युटली पैरेलल आप बोल रहे हैं कि नहीं। ओके, नेक्स्ट इज यू टुक द वर्ड्स राइट आउट ऑफ माय माउथ। ये बड़ा अच्छा है, जैसे हम हिंदी में बहुत बार बोलते हैं भाई तूने मेरे मुंह की बात छीन ली। अंग्रेज भी ये चीज बहुत कॉमनली बोलते हैं, ऐसा कुछ बोल दिया जो आपके दिमाग में चल रहा था, अब आप यस बोलने की जगह या एब्सोल्युटली राइट, वाओ बोलने की जगह आप क्या बोल सकते हैं, यू टुक द वर्ड्स राइट आउट ऑफ माय माउथ। तो सिंपल है, यू टुक लेना, टेक का सेकंड फॉर्म, यू टुक क्या ले लिया उसने, यू टुक द वर्ड्स राइट आउट ऑफ माय माउथ।
तूने मेरे मुंह की बात छीन ली। तो अगर कोई बोल रहा है आई थिंक वी शुड गो फॉर अ हॉलिडे टू गोवा और मे बी अब्रॉड, से यू टुक द वर्ड्स राइट आउट ऑफ माई माउथ। याद रहेगा, तुमने मेरे मुंह की बात छीन ली। ओके, नेक्स्ट है आई कुड नॉट एग्री विद यू मोर माई फ्रेंड। अब ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लगता है इसलिए मैंने इसको इंक्लूड कर दिया, आई कुड नॉट एग्री मोर। अब ये सुनने में ऐसा लग सकता है मैम ये तो मना कर रहा है, लग रहा है ना, आई कुड नॉट एग्री मोर विद यू माई फ्रेंड। अगर आप किसी कोई चीज मुझे बोलें कि यार मुझे नहीं लगता शी वॉज राइट एंड शी शुडंट हैव टॉक टू यू लाइक दैट, शी वॉज रियली रूड एंड शी वॉज रियली रॉन्ग, तो आप कह रहे हैं आई कुड नॉट एग्री विद यू मोर माई फ्रेंड। आप कह रहे हैं भाई इस चीज में बिल्कुल सहमत हूँ। कुड नॉट सुन के ये मत सोचेगा वो मना कर रहा है, आई कुड नॉट एग्री मोर मतलब तूने जो कहा है मैं इससे ज्यादा सहमत हो ही नहीं सकता, मतलब बिल्कुल सहमत हूं मैं तुम्हारे बात से। तो यस बोलने की जगह वो बोल देगा आई कुड नॉट एग्री विद यू मोर माई फ्रेंड। भाई मेरे दोस्त इससे ज्यादा सहमत मैं हो ही नहीं सकता, अभी जो तूने बात कही वो बिल्कुल सही की, वो एब्सोल्युटली राइट, आई कुड नॉट एग्री मोर। बस लोग इतना भी बोल देते हैं आई कुड नॉट एग्री मोर इज लाइक बिल्कुल सहमत हूँ। कुड नॉट एग्री मोर सुन के कंफ्यूज नहीं होना है, वो कह रहा है भाई मैं इससे ज्यादा सहमत नहीं हो सकता हूँ, बिल्कुल 100% यस यू आर करेक्ट बोलने का बहुत बढ़िया तरीका है ये। अब देखिए एक होता है बड़ा नॉर्मल सा है पर मुझे लगा ये चीज हम बोलते हैं, आई सी या आई नो बोल देते हैं व्हाट यू मीन। सी अब मान लीजिए मैंने कहा बिल्कुल आप सहमत है ना, या आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, सिर्फ मेरे इस बोलने से काम नहीं चलेगा, तो आप बोलेंगे यस मैम आई सी व्हाट यू मीन या आई नो व्हाट यू मीन। बिल्कुल सहमत हूं मैं समझ रहा हूं कि आप क्या कह रही हैं, हमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आप ये लाइंस हमको बता दे रही है, खुद ब खुद हमारे दिमाग में सेव नहीं होंगी। आई सी या आई नो व्हाट यू मीन, मैं समझ रहा हूं कि आप क्या कहना चाह रही हैं। ठीक है, तो आई सी मैं देखता हूं नहीं, आई सी इज मैं ग्रैप कर रहा हूं, मैं बिल्कुल सहमत हूं आप जो मुझसे कह रही हैं। तो आई सी व्हाट यू मीन या आई नो व्हाट यू मीन। ओके, लास्ट एक और तरीका है, जैसे हम कहते हैं ना यार तूने क्या बात कह दी, बिल्कुल सही, यस दिस इज द वे। तो आप बोल सकते हैं I could not have said it any better. I could not have said it any better मतलब जिस तरह से तूने इस बात को रखा है बिल्कुल सहमत हूं, मैं भी कहना तो यही चाहता था, but then I could not have said it any better. I could not have said it any better मतलब इससे बढ़िया तरीके से मैं इस बात को रख ही नहीं सकता था, बिल्कुल सहमत हूं भाई मेरी तरफ से yes या 100%। तो ये कुछ लाइन्स थी जो आप ओके यस या आई एग्री की जगह बोल सकते हैं बिना इंसान को पकाए बार बार यस यस ओके ओके किए। इसके अलावा कुछ छोटे छोटे वर्ड्स हैं जो आप यस के साथ रिप्लेस कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया इंडीड। इंडीड बहुत अच्छा साउंड करता है। मान लीजिए कोई बोल रहा है कि यार आई थिंक she should be awarded or she should be rewarded, she's a very hard working girl, he's a very gentleman, आपको कहना है वास्तव में, बिल्कुल मैं सहमत हूं, तो आप बोल सकते हैं indeed। ये छोटा सा वर्ड है बट देन इट रियली इम्प्रेसेस पीपल, लोगों को लगता है कि यार बस यस या आई एग्री ओके नहीं बोलने की जगह आप बोल सकते हैं बिल्कुल वास्तव में indeed। दूसरा मैंने बताया जैसे साउंड्स गुड, ये बड़ा कूल सा लगता है, आप बोल रहे हैं कि चलो लेट्स पार्टी, आई थिंक इट विल बी अ ग्रेट वीकेंड, मिलते हैं बैठते हैं लेट्स मेक सम प्लान, तो आप बोलेंगे साउंड्स गुड। आप यस बोलने की जगह आप कहेंगे भाई सुनने में बढ़िया लग रहा है प्लान, मैं तो इन हूँ, मैं सहमत हूँ, सो साउंड्स गुड। तो आप साउंड्स गुड भी बोल सकते हैं। फेयर इनफ भी लोग बोल देते हैं यस बोलने की जगह। मान लीजिए कोई बात हो रही है कि यार आधी टिकट के पैसे तू कर देना आधा मैं दे दूंगा, सो आई थिंक विल गो डच। अच्छा गो डच मतलब बिल्कुल स्प्लिट कर देना। अगर कोई बोल रहा है लेट्स गो डच तो आप कहेंगे फेयर है ना, बिल्कुल बढ़िया है, मैं सहमत हूँ, आधा बिल तुम पे करो आधा बिल मैं पे करती हूँ, सो आई थिंक दैट्स फेयर इनफ। ठीक है, एक फेयर इनफ बहुत अच्छा यूज लोग करते हैं। अब देखिए सर्टेनली लोग बोल देते हैं यस बोलने की जगह, सर्टेनली भी एक तरीका होता है जब आप कहते हैं बिल्कुल यस आई मीन मैं सहमत हूँ, सो सर्टेनली, तो तुम लोग आ रहे हो, आर यू गाइस कमिंग, सर्टेनली। ठीक है, छोटे छोटे विदाउट एनी डाउट, एब्सोल्युटली, अनडाउटेडली तो आपको पता ही है, पर मुझे लगा ये कुछ तरीके हैं जिसमें आप ओके यस आई एग्री को बाय बाय बोलेंगे और ये सारी लाइंस अपनी जिंदगी में लाएंगे। छोटा सा वीडियो है बट ट्रस्ट मी अगर इन लाइंस को आप यूज करने लग जाएंगे, क्योंकि आप जब बात करेंगे हमेशा आप इंग्लिश में कुछ बोले जरूरी नहीं है, हो सकता है आप सामने वाले की सुन रहे हैं और आपको सिर्फ ये बोलना हो, चाहे अनचाहे में बॉस कोई बात बोल रहा है या कोई ऐसा इंसान बोल रहा है जिसको आप टोक नहीं सकते हैं, आपको बोलना है यस यस। अब बार बार आप यस 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 करके उसको भी पकाएंगे और खुद भी पक जाएंगे। तो इन लाइंस को यूज कीजिएगा और मुझे जरूर बताइएगा आपको कौन सी लाइन सबसे ज्यादा पसंद आई और अगली बार यस की जगह आप कौन सी लाइन बोलने वाले हैं। तो आई एम श्योर
आप मुझसे सहमत होंगे कि इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों को भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ताकि नेक्स्ट टाइम आप यस या ओके को बाय बाय बोले। मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको कौन सी लाइन बहुत अच्छी लगी और आप कौन सी यूज करने वाले हैं। उसके अलावा थैंक यू सो मच जो लोग मुझे हमेशा इतना प्यार देते हैं। इस बार मैं वेट करूंगी कि आप कौन सी लाइन को यूज करने वाले हैं या कौन सी लाइन आप बड़े फराटेदार या बड़े स्टाइल से बोल रहे हैं। उसको थोड़ा स्टाइल से बोलिएगा जितनी भी लाइन्स मैंने बताई है। ये था आज का वीडियो। मिलते हैं कैसे और इंटरेस्टिंग स्पोकन इंग्लिश के किसी टिप्स या ग्रामर के साथ जो आपको इंग्लिश बोलने के एक कदम और नजदीक ले जाएगा। अगर आप नए थे प्लीज अगर वीडियो पसंद आया हो चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे पुराने वीडियोस देखें ताकि आप अपनी स्पोकन इंग्लिश को स्ट्रॉन्ग कर पाए। थैंक यू सो मच सारे प्यार और सपोर्ट के लिए। ये था आज का वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।